फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के ना तो झगड़ा करें, पिताजी जब वर्तमान में होते हैं जब तो नाना बातों पे मनमुटाव भी रखें, कहे कि मानना, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है फिर उसके शरीर को तो फूंक दिया, और फिर लोग कहते हैं इसके फूल उठाओ, अस्थियों को गंगा में प्रवाह कर दो। परमात्मा ने कहे भाई फिर देखो, अगर तुम ऐसे पिता के ज्यादा श्रद्धालु हो तो जीवित को सुख देते। जीवित था जब उसको समय पर भोजन अच्छा बढ़िया, क्योंकि सारी उम्र बच्चा माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं, और वृद्ध अवस्था में फिर वो उम्मीद रखते हैं कि बच्चे हमें कुछ तो प्यार दे दें, और उसमें हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी बाप बनेंगे और हम भी फिर आगे बूढ़े होंगे और हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। इसी अज्ञानता से हम एक दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं। अब तो हम ये याद दिलाते हैं संतजन परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कि तुम जीवित है ना, जब माता पिता उनकी खूब सेवा करो, उनके जो है हृदय को जीतो, ताकि वो सुखी खुशी खुशी अपना प्राण त्याग कर चले जाएं। अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और फिर उसको कहते हैं अस्थियों को वहां डाल के आओ। अपने हाथों आग लगा दी, काम सारा कर दिया तमाम, और फिर अस्थियों को उठा के वहां डाल के आओ। कहाँ? गंगा में। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं किसी के पास। किस लिए डालते हैं? अके तो सभी डालते आए, हम तो पक्की परंपरा, भाई नहीं तो लोग समाज क्या कहेंगे। देखो अब ये फूल नहीं उठाने हमने, अगर इस भक्ति को करना है, प्रभु की मार्ग पर लगना है, तो ये वो पाखंड जितने हम पहला करते थे सब पूजाएं त्यागनी होंगी। बात रही दूसरी, जैसे आपने शहर में समस्या बताई, एक दो भक्त ने आके कि शहर में क्या होता है जी, जहां हम अपने जो मृत्यु को प्राप्त हो गया परिजन, उसको वहां सभा करते हैं तो उसकी अस्थि को हमने उठाना होता है। वो तो कहीं डालो वहां से उठा के, वो कोई बात ना, उनको उठा के आसपास किसी नहर में भाई डाल दो, कोई बात नहीं, वो तो बात हुई अलग। और उसको स्पेशल गंगा में जाकर लेके जाना, उसके लिए उसकी वहां गति करवाने जाना, पेंट भरवाना, उसके फिर श्राद्ध निकालना, ये शास्त्र विरुद्ध है। और जैसे गांव में अभी यह समस्या नहीं आई है तो बिल्कुल नहीं भूल के भी देखा उन फूलों को कितना पड़े रहे। चीज थी वह जा चुकी, हमारे पिताजी जो आत्मा थी वो गई, वो किसी कर्म आधार पर कहीं दूसरे स्थान पर उसने अपना जन्म पा लिया होगा, और पीछे तुम उनके श्राद्धों में और ना जाने के काम करें जा, वो गुरु लोग फिर बाद में हमारे को ठगते रहते हैं। अनजान गुरु लोग, वो गुरु भी नहीं कह सकते उनको वैसे तो, लेकिन अब इस भाव से कहना भी पड़ता है। उसी परिभाषा को समझाने के लिए, उनके गुणों से परिचित कराने के लिए गुरु क्या होते हैं, और जो गुरु नहीं है उनको भी गुरु कहते हुए भी वो गुरुओं वाले काम नहीं करते। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। क्योंकि फिर आसोज में वो श्राद्ध निकालने का समय आता है, फिर कौआ बाप बनाया। पहले तो उसके पिंड भरवाओ, पहले तो उसके 13वीं करो, फिर महीने करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाए श्राद्ध। और श्राद्ध जब निकालते हैं, जब कहते हैं ना सबसे पहले ऊपर डाल दो, ऊपर कि हो सके तुम देखो ना, हो सके तुम्हारा पिताजी कोई कौआ बन गया हो, वो गुरु लोग बताते हैं। अब कभी किसी समय भी बगैर सोच के मैंने रख दो ऊपर रोटी, कौआ सबसे पहले आओगा। और फिर क्या कहते हैं वो गुरु लोग जो श्राद्ध निकालने आते हैं, क्योंकि देखा ना कौआ, तेरा पिताजी कौआ बन गया, भोग लग गया उसको, बेड़ा पार हो गया। नहीं, अब परमात्मा ये कहते हैं कबीर साहब, देखो नादानो, जब आपके पिताजी जीवित थे, दिन में 2-2, 3-3 रुपए रोटी खाते थे, कई बार दूध चाय पिया करते थे, पानी पीते थे। अब आपने सारे वर्ष में एक दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी, वो सेलेक्ट कर लिया, वो अष्टमी या छठी या सप्तमी, और एक दिन खाना खिला भी दिया पिताजी, तो बड़ी बात कर लो कौआ बनने के बाद। फिर 364 दिन वो कौआ के खाओगा आपका पिताजी,
कभी नहीं सोच सकते हम। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम भावुक बने। देखो भावुकता भी ठीक ठिकाना जो सही स्थान पर उस भावुकता का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। अगर आम के स्थान पर बबूल बीज कर उतनी श्रद्धा रखें, उसकी इतनी सेवा करें, उसी प्रकार उस पर आश्रित रहें, तो वो जिसके लिए आप श्रद्धा कर रहे हो और उसमें लगन लगाई है, उसका लाभ ना होने से लाभ नहीं होगा, जिसके कारण वो व्यर्थ प्रयत्न रहा।